जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन ग्रुप सी की सब बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा है, नहीं भरा है तो उसके फॉर्म चल रहे हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। एनडीए ग्रुप सी बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन सबको ये पता होना चाहिए। देखो, हम कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी, उससे पहले उसके लाभ और हानि का हमें पता होना जरूरी है। क्या हमें उसके एडवांटेज है, क्या हमें उसके डिसएडवांटेज है, इसके बारे में उसका पता होना हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से जो ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है, उन ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटी दी जाती हैं। ग्रुप सी में जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले आपको उनकी सुविधाओं के बारे में पता होना चाहिए कि हम अगर उसमें नौकरी करने जा रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं लाइफ में, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैंने उससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो पहली बात तो ये है इसके अंदर, क्या आपको उसके अंदर छुट्टी कितनी मिलती है, लीव कितनी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब सिलेक्शन होने के बाद, वो होती है छुट्टी, लीव। लीव को सबसे पहले देखा जाता है कि हमें यार नौकरी लगी, उसके बाद हम घर कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, तो उसके अंदर छुट्टी कितनी मिलती है, पहली बात। दूसरी, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है क्या नहीं मिलती। जो एक आम सोल्जर को, एक आम ऑफिसर को, एक आम सैनिक को जो सुविधाएं मिलती हैं कैंटीन फैसिलिटी वाली, वो क्या एक ग्रुप सी वाले बंदे को मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, इंडिया ग्रुप सी वाले को, ग्रुप सी के अंदर कई सारी पोस्ट हैं, एक पोस्ट नहीं है लेकिन वैकेंसी है। ठीक है, अगला नंबर 3 है आपका, क्या हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलती है, मिलिट्री हॉस्पिटल सुविधा मिलती है। यानी अगर कोई ग्रुप सी का कैंडिडेट है, वो सेलेक्ट हो गया, उसके बाद उसको कोई बीमारी हो गई या उसकी कुछ तकलीफ हो गई या उसके फैमिली को कुछ हो गया, तो उसका इलाज कहाँ होगा, कौन कराएगा दोस्तों। ठीक है, एक बात ये है। चौथी बात है आपकी कि उसको वर्दी पहनने को मिलती है क्या। क्या जो ग्रुप सी का बंदा है वो वर्दी पहन सकता है या नहीं पहन सकता, क्या कुछ है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या पहनता है वो ड्यूटी के दौरान, क्या कुछ पहनना है उसको। ठीक है, पांचवा है कि उसको सैलरी कितनी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हम काम करेंगे, देखो देशभक्ति है हमारे अंदर, देश के लिए हम चाह रहे हैं, देश की सेवा करेंगे, लेकिन हमें उसके बदले कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। क्योंकि हम तो हमारा जीवन यापन कर लेंगे, खाना हमें सरकार दे देगी, रहने के लिए सरकार दे देगी, लेकिन हमारी जो फैमिली है, हमारे जो डिपेंडेंट हैं, हमारे जो बीवी बच्चे हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, उनके लिए तो पैसा चाहिए भाई। वो भी तो अपना गुजारा कैसे करेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट है। तो सैलरी कितनी मिलती है। अगला है कि आपका अगला प्रमोशन क्या होगा। जब हम ग्रुप सी में भर्ती हो गए, उससे अगला भी हमें प्रमोशन चाहिए यार। ऐसे थोड़ी है कि हम एक ही पोस्ट पे लगातार पूरी लाइफ टाइम काम करते रहेंगे, हमें प्रमोशन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्रमोशन मिलता है नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है कि आपको पेंशन मिलती है क्या, रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाती है नहीं दी जाती है। एक्स सर्विसमैन वाली जो फैसिलिटी है वो दी जाती है नहीं दी जाती। ठीक है, यानी जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को जो कोटा मिलता है बाहर, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला कि जो इनको खाना मिलता है वो मेस में मिलता है क्या, खाना कहाँ मिलता है, खाना कहाँ खाते हैं। जो आपके ग्रुप सी वाले कैंडिडेट हैं, जो सेलेक्ट होने के बाद उनको खाना गवर्नमेंट देती है या खुद के पैसे से खाना पड़ता है उनको, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अगला, गवर्नमेंट जो को अकोमोडेशन है, रहने के लिए क्या सुविधा दी जाती है, उनको रहते कहाँ है, उनको क्या फैसिलिटी दी जाती है रहने के लिए, वो भी एक बहुत अच्छा सवाल है सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि घर आने जाने का जो खर्चा होता है, घर आने जाने का, वो क्या गवर्नमेंट पे करती है। आने जाने की क्या सुविधा है, जैसे ये जो सैनिक होते हैं घर आते हैं तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा टिकट दिया जाता है, इशू किया जाता है, वारंट इशू किया जाता है, एलटीसी दिया जाता है, जिससे कि वो घर जा सकता है आ सकता है फ्री में गवर्नमेंट के खर्चे पर। क्या ऐसी सुविधा एक एनडीए ग्रुप सी वाले को दी जाएगी क्या। ये सभी क्वेश्चन सभी के जहन में हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन सबको मैंने इंक्लूड किया गया है, लगभग 10 क्वेश्चनों को मैं इसमें ले रहा हूँ। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो हम इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप सबको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको लीव कितनी मिलती है। पहला क्वेश्चन है आपका लीव का।
लीव कितनी मिलती है? तो दोस्तों लीव का ऐसा है कि आपको 30 दिन की ईएल मिलती है, 30 डेज ईएल, ठीक है, 30 डेज ईएल मिलती है, ठीक है। और पहली, दूसरी आपको 20 दिन सीएल मिलती है, 20 दिन सीएल मिलती है, डेज कर देता हूँ दोस्तों इसको, ठीक है, सीएल मिलती है। उसके बाद आपको 2 आरएच मिलते हैं, 2 आरएच मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, लगभग जितना ही काम सोल्जर को मिलती है उतनी ही लीव आपकी काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपको, और आपको सिक लीव मिलती है, ठीक है, 20 दिन आपकी सिक लीव मिलती है, सिक लीव, यानी ये एज पर डॉक्टर के हिसाब से होगी, मिनिमम 20 दिन है, एक्स्ट्रा आपकी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। ये आपको दी जाती है, ये आपकी छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अलावा आपको पता है कि संडे सैटरडे आपका ऑफ रहता है, संडे एंड सैटरडे, ठीक है, संडे एंड सैटरडे हर वीक में जो होते हैं, ठीक है, संडे एंड सैटरडे ये आपका ऑफ रहता है, ये भी है वहाँ पर, ठीक है। तो यानी जो आपकी बेसिकली जो जॉब है वो एक सिविलियन के तौर पर है, लेकिन डिफेंस के अंदर काम करके आपको डिफेंस से सिविलियन बोला जाता है, ठीक है। तो यानी आपकी छुट्टियाँ भी, आपको अच्छी खासी छुट्टियाँ भी इसमें देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करें तो छुट्टी भी आपको अच्छी खासी, मैंने छुट्टी भी आपको बता दी कितनी छुट्टियाँ आपको मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी छुट्टियों की बात, ठीक है। अगला, जिन जनों ने फॉर्म भरा है तो जरूर इस वीडियो को देखें, सुविधा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दूसरा है कैंटीन सुविधा मिलती है क्या? कैंटीन सुविधा, तो दोस्तों कैंटीन सुविधा के लिए मैं बता दूं, नंबर 2 पे है आपका कैंटीन फैसिलिटी, कैंटीन जिसको हम शॉर्ट में सीएसडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीएसडी, ठीक है। ये फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती? देखो कैंटीन की 2 फैसिलिटी दी जाती हैं, एक जो सोल्जर होता है उसको, यानी जो सैनिक होता है उसको 2 सुविधाएं दी जाती हैं। 2 सुविधा कौन कौन सी दी जाती हैं? यानी 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक कार्ड होता है आपका ग्रोसरी, ग्रोसरी, और एक जो होता है वो होता है लिक्विड, यानी 2 तरह के कार्ड आपको दिए जाते हैं। इन दोनों कार्डों में से जो आप एनडीए ग्रुप सी में भर्ती होते हैं, एनडीए ग्रुप सी, तो एनडीए ग्रुप सी के अंदर जो दिए जाता है वो आपको एक कार्ड दिया जाता है। वो कार्ड कौन सा दिया जाता है? ग्रोसरी आइटम वाला। कौन सा दिया जाता है? ग्रोसरी, ग्रोसरी का जो कार्ड होता है वो आपको इशू किया जाता है, लिक्विड वाला कार्ड आपको इशू नहीं किया जाता। यानी आप कैंटीन से जो आप सामान लेंगे उसके अंदर आप सिर्फ कैंटीन से आपका जो जनरल आइटम्स हैं, जो आपके डेली दैनिक दिनचर्या के लिए जो काम आने वाले सामान है, वो आप कैंटीन से खरीद सकते हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। लेकिन आप ये लिक्विड दारू वगैरह आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसके लिए आप इंटाइटल नहीं है। वो एक सैनिक को या अफसर को दिया जाता है, सैनिक या ऑफिसर दोनों को ही इशू किया जाता है, ठीक है। तो यानी आप समझ गए, कैंटीन फैसिलिटी के अंदर हमने बात की थी, तो उसके अंदर आपको सिर्फ ग्रोसरी का जो कार्ड है वो इशू किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम जान लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हॉस्पिटल सुविधा वाला, ठीक है। तो हॉस्पिटल सुविधा के अंदर हम बात करें तो हॉस्पिटल सुविधा के अंदर तीसरा क्वेश्चन है आपको एमएस फैसिलिटी की, एमएस फैसिलिटी। तो एमएस फैसिलिटी आपको मिलती है या नहीं मिलती? ठीक है। तो एमएस फैसिलिटी की हम बात करें तो आपको हॉस्पिटल सुविधा मिलती है, ठीक है। इसमें आएगा यस, ठीक है। यस में आपको किस किस को मिलेगी? ये आपको सेल्फ को मिलेगी, यानी कोई भी आपको बीमारी है, कोई भी आपकी दुर्घटना घट जाती है, भगवान ना करे लेकिन फिर भी घट जाती है, तो आपको ये सुविधा दी जाएगी कि आप मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज करा सकते हैं। सेल्फ का प्लस आपका फैमिली, प्लस आपका फैमिली जो डिपेंडेंट है। फैमिली में कौन कौन है? आपकी वाइफ है, ठीक है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, ठीक है, और मदर फादर, और मदर एंड फादर। इसके अलावा आपको कोई भी डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। यानी आपके वाइफ,
चिल्ड्रन, मदर और फादर, इन 4 का इलाज आप मिलिट्री हॉस्पिटल में करा सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई है तो उसको आप मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते दोस्तों, ठीक है। तो एनडीए जो है, एनडीए बेसिकली पुणे में है, तो पुणे का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वो पुणे का मिलिट्री हॉस्पिटल है साउथर्न कमांड, जिसको हम CH बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कमांड हॉस्पिटल। वहाँ पर आप इसका इलाज करा सकते हैं। आप बोलेंगे कि इंडिया के और किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में हम इलाज नहीं करा सकते। हाँ, करा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और हॉस्पिटल में इलाज कराने का प्रावधान है आपका, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन होता है सभी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, वो सुविधा पर आपका काम चल रहा है, लेकिन आप बेसिकली इस हॉस्पिटल के अंदर आराम से इलाज करा सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन था वो भी आपका क्लियर हो गया, MS फैसिलिटी वाला। अगला हम देखते हैं कि वर्दी कैसी मिलती है, वर्दी पहनने को मिलती है नहीं मिलती, ठीक है। तो वो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वर्दी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका यूनिफॉर्म को लेकर, यूनिफॉर्म पहनने को मिलती है या नहीं मिलती। तो दोस्तों आपकी जो जॉब है आप सबको पता होना चाहिए, वो है आपकी डिफेंस सिविलियन की जॉब। किसकी है? डिफेंस सिविलियन की जॉब है, और डिफेंस सिविलियन की जॉब में आपको वर्दी नहीं मिलती। तो यूनिफॉर्म का हो जाएगा नो। आपको किस में रहना है? सिविल में, सिविल रिग में रहना है, सिविल रिग में रहना है, यानी आपको सिविल यूनिफॉर्म ही पहननी होती है जो हम जनरली घर पे पहनते हैं, ठीक है। आप ये कहें कि वो कुछ पहनने को मिल जाए तो वो आपको पहनने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जो एक सोल्जर, एक सैनिक पहनता है वो आप वर्दी नहीं पहन सकते, ठीक है। तो आप समझ गए सिविल में आपको रहना है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको सैलरी कितनी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सैलरी वाली, कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो देखो सैलरी के अंदर वो आपकी पोस्टों पर डिपेंड करता है। एनडीए ग्रुप सी के अंदर कई सारी पोस्ट आती हैं, लेकिन उन अलग अलग पोस्ट की अलग अलग बेसिक पे है। मैं जनरली जो आपकी नॉर्मल पोस्ट हैं उनको बात कर लेता हूँ। इसके अंदर पहली जो पोस्ट है, 2 पोस्ट है, LDC वगैरह की जो पोस्ट है उनका अलग है, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ पोस्ट है आपकी, जो सभी पोस्ट हैं, रेस्ट ऑफ पोस्ट जो भी हैं, यानी चाहे जिसके अंदर कुक है, ठीक है, चाहे जिसके अंदर चौकीदार है, ये सारी जो पोस्ट हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। तो उनको आपको शुरुआत में जो आपको मिलेगी वो 18,000 आपकी बेसिक पे होगी, प्लस इस पर 46% DA होगा अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, प्लस इसमें आपको जो दिया जाएगा एक्स्ट्रा वो आपका HRA, अगर आपको गवर्नमेंट उधर देती है तो ठीक है, नहीं आपको HRA होगा, ठीक है, HRA दिया जाएगा, प्लस आपको TPT दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, और प्लस अदर अलाउंस अगर आपका कुछ बनता है, ठीक है, वो आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो इन सबको आप जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी वो सैलरी लगभग आपको 33,000 से ऊपर जाएगी दोस्तों। शुरुआत में आपको 33,000 प्लस आपको सैलरी आराम से मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कुक वगैरह इसकी सैलरी। अब इसकी मैं बात करूँ तो इसकी सैलरी में आप सिर्फ ये 19,900 जोड़ दो दोस्तों, ठीक है। 19,900 बेसिक पे इसकी बढ़ जाती है। तो इसकी बेसिक पे बढ़ने के बाद इसकी सैलरी लगभग आपको 36,000 तक पहुंच जाएगी। अभी 3,000 की क्यों हुई, या तो 1,000 का, लेकिन DA में भी इसका बढ़ेगा, HRA भी बढ़ेगा, इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ेगा, अदर अलाउंस भी इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिक पे बढ़ने से जो आपका अदर है वो बेसिक पे पर निर्भर करता है, HRA वगैरह सब बेसिक पे पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। उसके हिसाब से ही, क्योंकि ये जो बेसिक पे होता है उसी का ही 9, 18 और 36% मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यानी इसके हिसाब से आपको सैलरी ये मिल गई। LDC की 36,000 मिनिमम मिलेगी आपको दोस्तों, ठीक है। और आपकी कुक वगैरह रेस्ट ऑफ की आपको 33,000 आपको मिनिमम सैलरी मिल जाएगी। इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इन हैंड की बात कर रहा हूँ, जो आपके हाथ में आएगी दोस्तों, ठीक है। तो सैलरी का जो डाउट था सभी का क्लियर हो गया। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली मुझे बताएं, मैं जरूर उस पर सॉर्ट आउट करूंगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो आगे है आपका अगला प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन वाला सबका ही फंडा क्लियर है। देखो दोस्तों, प्रमोशन का हम बात करें, अगर बंदा LDC में है तो उसका अगला प्रमोशन होगा UDC बन जाएगा, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क से
अपर डिवीजन क्लर्क बन जाएगा। लेकिन अगर बंदा कुक में है, किस में है, कुक में है, और अदर किसी में है, चौकीदार है, तो ऐसी कंडीशन में उनका प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं हकीकत है जो हकीकत ही बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, कोई आपको गुमराह करे वो गुमराह मैं नहीं करूंगा। ठीक है, चौकीदार वगैरह है या आपका ड्राइवर है, उसमें आपका प्रमोशन का कुछ ऐसा ब्राइट फ्यूचर नहीं है कि आप अगला प्रमोशन लेके और कुछ बन जाए। जिस काम के लिए भर्ती हुए बेसिकली वो काम करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे आपको काम कम करना पड़ेगा, ये इतना हो सकता है। लेकिन आपको ये नहीं है कि आप कुक में भर्ती हुए आप प्रमोशन होके फिर आप कोई दूसरी पोस्ट पे चले जाए, नहीं, प्रमोशन अपनी जो है उसके अंदर ही होगा। लेकिन आगे जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर, जैसे LDC की वैकेंसी निकली तो डिपार्टमेंटल बन के आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। समझ गए आप प्रमोशन का फंडा। प्रमोशन आपको अपनी जिस ब्रांच में है उसके अंदर प्रमोशन कुछ नहीं है, लेकिन आप डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम देके आप आगे पदोन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल में जो भी वैकेंसी निकलेंगी, जो आपकी जो पोस्ट है उससे अलग पोस्ट निकलेगी, तो उसके हिसाब से जिसको फायरमैन है तो लीडिंग फायरमैन बन जाएगा, लेकिन काम तो उसका आग बुझाने का ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको ऑफिस में बिठा देंगे। ठीक है, जिसका जो काम है वो काम वो करेगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अगला, अगर डिपार्टमेंटल आपको कुछ काम करना है कि डिपार्टमेंटल कोई वैकेंसी निकली LDC की और आप फायरमैन है तो अप्लाई करके आप LDC बन जाओगे, ये अलग प्रक्रिया हो गई दोस्तों। तो ये समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि पेंशन और एक्स सर्विसमैन फैसिलिटी दोस्तों। ठीक है, तो पेंशन और एक्स सर्विसमैन फैसिलिटी के अंदर क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन है पेंशन और एक्समैन वाली फैसिलिटी, एक्समैन। तो दोस्तों देखो, पेंशन दी जाती है सिर्फ आर्म फोर्सेस के जो बंदे होते हैं उनको पेंशन दी जाती है। तो आप क्या हैं, एक असैनिक हैं। आप क्या है, सैनिक नहीं है, आप क्या है, असैनिक। जिन्होंने नेवी ट्रेड्समैन का एग्जाम दिया उनके एडमिट कार्ड पर स्पष्ट लिखा है असैनिक, मतलब आधे सैनिक है, सैनिक नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई भी पेंशन वाली फैसिलिटी नहीं दी जाती, तो इसमें हो जाएगा नो। आपको कोई भी पेंशन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। जब आप रिटायर होंगे तब आपको ये सब जो उसका जो अमाउंट मिलेगा, आपको जो कट रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो आपको दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन वाली फैसिलिटी नो। क्यों भाई, क्योंकि आप सर्विसमैन नहीं है, आप आर्म फोर्सेस के बंदे नहीं है, लेकिन आप डिफेंस सिविलियन है। ठीक है, तो आपको भाई जिसको पेंशन मिलेगी वही तो एक्स सर्विसमैन का फायदा लेगा। जिसके पास डिस्चार्ज बुक होगी, जिसके पास PPO होगा, वही तो आगे जाके गवर्नमेंट जो होगी उनमें ले सकता है। लेकिन जो आपकी जो जॉब है, आपकी जो जॉब है, वो जॉब की जो आयु सीमा है वो आपकी है 57 साल। 57 साल आप जॉब कर सकते हैं। जब 57 ईयर्स तक आप जॉब कर रहे हैं इसके अंदर, अब आजकल तो 60 साल तक कर दिया है। 60 साल तक अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कौन सी सुविधा मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप 60 साल तक जॉब कर रहे हो। ठीक है, 60 साल के बाद रिटायर हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद भी आपको कोई सुविधा चाहिए तो वो सुविधा गवर्नमेंट नहीं देगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको रिटायरमेंट वाली एज भी मैंने आपको क्लियर करके बता दी दोस्तों। ठीक है, तो आपको पेंशन, ठीक है, यानी पेंशन और एक्समैन वाली जो सुविधा है वो आपको नहीं मिलेगी, नो। ठीक है, पेंशन नहीं दी जाएगी, ये भी मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। ठीक है, आगे मैं बात कर लूँ इसका, तो आगे जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि खाना कहाँ खाता है, वो खाना क्या मेस से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो अगला आता है आपका खाना। खाना कहाँ खाता है, जब बंदा वहाँ ड्यूटी करेगा रहेगा तो खाना कहाँ खाएगा। देखो, खाना खाने की सुविधा की अलग बात है। खाना आपको आपको खुद के उससे खाना है, मैस में खाना नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैस में खाना आपको नहीं मिलेगा। मैस में जो खाना है वो खाना आपको नहीं मिलेगा, खाना नहीं दिया जाएगा। मैच सिर्फ जो सैनिक हैं उनको दिया जाता है। अब वो अलग बात है कि आप कुक है, वहाँ पर काम कर रहे हो, उनके लिए खाना बना रहे हो, तो आप खाना खा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर आपको खाना मैस की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको खाना खुद के जो एकोमोडेशन है, जो क्वार्टर फैसिलिटी है, वहाँ बना के खाना होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके अलावा आपको खाना वो मैस के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आप समझ गए इस बात को, खाना आपको खुद के पैसे से ही खाना है, खुद के पैसे से ही खाना है।
अब भाई कोई बार है, कोई कॉबलर है, ये है, तो ये नहीं कि वो मैस में आपका कोई जानकारी है, जुगाड़ सिस्टम पे आप खा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आप नहीं खा सकते उस खाने को, ठीक है। तो आप समझ गए, खाना आपको मैस से नहीं मिलेगा, खुद के पैसे से आपको खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे आप कमेंट लिखेंगे कि सर हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, हम तो अच्छी तैयारी कर रही हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने आना जरूरी है, ठीक है। तो खाना आपको मेस से नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके रहने का। गवर्नमेंट मेरिट एकोमोडेशन का क्वेश्चन है आपका कि सर हमें रहने के लिए सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, अब बात आती है रहने की, वो इम्पोर्टेंट बात है। खाना और रहना इम्पोर्टेंट है, खाना आपको मिलेगा नहीं, रहने की हम बात करें। रहने के लिए अगर एनडीए के अंदर क्वार्टर एनडीए के पास हैं, अवेलेबल हैं क्वार्टर सिविलियन की, तो आपको यस मिल जाएगा। अगर है एनडीए के पास रहने के लिए है क्वार्टर, तो क्वार्टर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है गवर्नमेंट, तो आपको बाहर रहना पड़ेगा, आउटसाइड रहना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एचआरए दिया जाएगा दोस्तों। क्या दिया जाएगा? एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो आप बाहर रह रहे हो तो उसका जो किराया है वो आपको दिया जाएगा। अब ये आता है बाई ग्रुप में, तो बाई ग्रुप के हिसाब से जो आपको मिलेगा उसका लगभग आपको 4,000 रुपये एचआरए के रूप में दे दिए जाएंगे। भाई आपको 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, आप बाहर रूम लेके रह सकते हैं, अंदर आपको क्वार्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम क्वार्टर नहीं दे सकते। लेकिन गवर्नमेंट के रूल में अगर आप जॉब करें तो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट, अगर नहीं कर पा रही तो आपको एचआरए देगा। यानी आपको इसमें हम रहने की बात करें तो आपको यस रहने की सुविधा दी जाती है और खाने की सुविधा नहीं दी जाती, ठीक है। तो यानी आपको 4,000 रुपये दिए जाएंगे अगर अंदर क्वार्टर नहीं मिल रहा है, बाहर आप रह रहे हो तो आपको एचआरए के रूप में, ठीक है। और अंदर क्वार्टर मिल रहा है तो ये 4,000 जो एचआरए का है वो आपको नहीं मिलेगा। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो यानी रहने की सुविधा गवर्नमेंट आपको देती है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला है कि घर आने जाने का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबका डाउट होता है दोस्तों, ठीक है। घर आने जाने का जो टिकट होता है, यानी जिसको हम वारंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वारंट, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सोल्जर घर जाता है तो हम आमतौर पर देखते हैं ट्रेनों के अंदर उनको टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक सम्मान की बात होती है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात कि उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक वारंट इशू किया जाता है, ठीक है। वारंट बोल देते हैं, आजकल हम उसको बोलने लगे एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी ये भी उनको दिया जाता है आम सोल्जर जब घर जाता है तो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या एनडीए ग्रुप सी वालों को ये सुविधा मिलेगी, ये दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? देखो दोस्तों, ऐसा है, जब ये जाएंगे तो वारंट दो तरीके से दिए जाते हैं। वारंट के दो तरीका होते हैं, ठीक है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। वारंट के दो तरीके होते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला तरीका क्या है वारंट का? पहला तरीका यह है कि वारंट आपको साल में एक ही मिलेगा, और एक में आपका दो होता है। एक तो होता है एचटी, वारंट दो तरह के होते हैं, एचटी, और एक होता है एआई। दो तरह के वारंट आपको दिए जाते हैं। एचटी का मतलब होता है होम टाउन, यानी घर आने जाने का। एचटी का मतलब क्या होता है? होम टाउन। अगर आप घर जा रहे हैं तो आपको एक घर के लिए वारंट इशू किया जाता है। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ जो सोल्जर को मिलता है उसकी। एक होता है एआई, एक वारंट है आपका कि आप इंडिया में कहीं घूमने जा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे भारत में आप कहीं भी घूम रहे हो तो आपको ये वारंट दिया जाता है। चाहे आप अंडमान जाएं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट जाएं, चाहे गंगटोक जाएं, कहीं भी जाएं इंडिया कोने में, वहाँ आपको जो सुविधा है वो दी जाएगी। अगर फ्लाइट की है तो फ्लाइट को भी मिलेगी, अगर ट्रेन अवेलेबल है तो ट्रेन को मिलेगी। अगर ट्रेन अवेलेबल है तो ट्रेन को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ट्रेन वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, नहीं जाती, जैसे अंडमान है या गंगटोक सिक्किम में है, वह नहीं जा पाती, तो वहाँ आपको जो फ्लाइट की फैसिलिटी है, जो एयर सुविधा है, वो आपको दी जाएगी, उसका आपको टिकट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एनडीए ग्रुप सी वालों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। क्या ऐसा कुछ है एनडीए ग्रुप सी वालों को? तो भाई ये एनडीए ग्रुप सी वालों को सेम सुविधा है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। यानी एनडीए ग्रुप सी वालों को ये सुविधा दी जाती है, एनडीए ग्रुप सी वालों को सुविधा दी जाती है, यानी आपको वारंट
साल में आपको एक बार वारंट दिया जाता है, वो आपको HT का भी दिया जाता है होम टाउन का, और EI का भी दिया जाता है। अब इनमें दोस्तों दोनों में कंडीशन अलग अलग है। अगर इस साल आपने ये ले लिया होम टाउन का, इस साल ले लिया, इस साल आपने ले लिया, तो इस साल ये नहीं ले सकते हम, एक ही दोनों में से एक ही आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दोनों नहीं ले लेंगे, नहीं, एक ही वारंट आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। समझ गए ये बात को? अगर आपने ये ले लिया तो ये नहीं मिलेगा, अगर ये ले लिया तो ये नहीं मिलेगा, एक मिलेगा इनमें से कोई सा भी। तो आपको आने जाने की सुविधा भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो ये भी आपका हेजिटेशन खत्म हो गया कि हमें सुविधा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यानी आने जाने की जो फैसिलिटी है वो आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यानी खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है। लेकिन आप ट्रेन में जैसे एक आम सोल्जर चला जाता है, वो एक सम्मान के तौर पे जाता है, उस तरीक़ा से आप नहीं जा सकते। उसके आपके रूल रेगुलेशंस होते हैं। आप टिकट लीजिए, आपको वारंट इशू कराइए, और आप उसके बाद आप ट्रेवल करके जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपकी समझ में। और ये किस किस को मिलता है? ये आपको मिलेगा, आपके फैमिली वालों को मिलेगा, यानी पूरा जो है आपका उस सबको मिलेगा। अब इसके अंदर होता क्या है, मिलने का क्या है? ND ग्रुप सी वालों को क्या वारंट फाड़ के देंगे? नहीं, उनको आपको खुद के पैसे से टिकट करना है पहले, उसके बाद आप क्लेम करेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा जितने का आपका टिकट है, ठीक है। जैसे आम सोल्जर को एक वारंट दिया जाता है ना, एक कागज फाड़ के दे दिया जाता है, ठीक है, जिस पे स्टैम्प मोहर वगैरह लगा देते हैं, ऑफिसर जो भी होता है कंट्रोलिंग ऑफिसर मोहर लगा के दे देता है कि जाओ आप टिकट कर लो, फ्री में हो जाएगा। ऐसा डिफेंस सिविलियन के केस में या ND के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको सिर्फ पहले खुद के पैसे से करना होता है, उसके बाद वो घूम घाम के या घर छुट्टी मनाने के बाद वापस आएंगे, उसके बाद वो क्लेम करेंगे और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है आप सब इसका, ND ग्रुप सी का। तो ये जितनी भी उसकी जो सुविधाएं थी उस सभी सुविधाओं को मैंने इसमें रख लिया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर उस बात लिखें, मैं डेफिनेटली उसका सॉर्ट आउट कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।